एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जिसे आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। ये स्टोरी, हॉरर स्टोरी, ये बहुत डरावनी है। ये कहानी नेहा और राहुल, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, वो जोड़े की है। राहुल एक जॉब की करना चाहता था, तो उसने जॉब करने के लिए अच्छी कंपनी देखी तो उसको जगह रहने के लिए चाहिए थी किराए पे। होता क्या है, उसने किराए पर एक फ्लैट खरीद लिया। अब वो रहने लगा, उस भी नेहा भी उसके साथ रहने लगी। जब वो दोनों रहने लगे तो उन्होंने देखा कि एक वॉशिंग मशीन भी खड़ी है। तो राहुल बोला कि नेहा, वॉशिंग मशीन खरीदने की क्या ज़रूरत है, ये वॉशिंग मशीन है तो हम इसी से काम चला लेंगे। नेहा ने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हैं आप। उन्होंने बात कर ली जिनसे फ्लैट लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ले लीजिए ये। लेकिन फ्लैट के मालिक से बात नहीं की थी। जो उस फ्लैट की देख रेख कर रहा था उससे बात की थी। उसने कहा ठीक है, आप यूज कर लीजिए। नेहा ने कहा चलो ठीक है, हम लोग यूज कर लेंगे, बाद में हम अपनी नई ले लेंगे, कोई बात नहीं है। एक दिन क्या होता है, नेहा अपनी जब कपड़े धोने के लिए उसने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, तो वो कपड़े जो थे वो ध्यान देती कि होता क्या है, आप कभी भी देखते हो जब हम सरफ डालते हैं तो कपड़ों का रंग गंदगी छोड़ता है तो कैसा रंग हो जाता है, काला हो जाता है ना। लेकिन जब कपड़े डाले तो उसमें वॉशिंग मशीन में जो पानी का रंग था, सरफ डालने के बाद भी लाल रंग हो गया। वह मशीन चलती रही, चलती है, सब कुछ होता है, धुलती भी है, सब कुछ होता है। लेकिन उस मशीन के अंदर से पानी के भाप की तो आवाज जो आ रही थी, लेकिन किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई आदमी रोता है ऐसी। नेहा ने सोचा अरे हो सकता है मशीन है भाई, खराबी आई जाती है, हो सकता है खराबी आ गई हो, कुछ आ गई हो, इसलिए आवाज कर रही है। नहीं, खराब नहीं थी वो जितने बार घूम रही थी उतने बार वॉशिंग मशीन से सिसकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसके अंदर है और वो जैसे रोता है इंसान, सिसकता है, ऐसी आवाज है। उसने क्या करा कि थोड़ी देर मशीन को बंद किया, लेकिन फिर आवाज़ बंद हो गई, कुछ भी नहीं था। उसने कहा अरे नहीं, मेरे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब वो मशीन का प्लग फिर चालू करती है तो फिर क्या होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई खुरच रहा है, जैसे कोई ज़बरदस्ती उसके अंदर खरोचे मार रहा है। मतलब जो उसकी आवाज़ होती है सिसकने की, वो खरोचों में बदल जाती है। रात में क्या होता है, रात के समय जब नेहा और राहुल सोने चले जाते हैं तो रात के समय वो क्या देखती है कि वॉशिंग मशीन का प्लग भी निकला हुआ है, लेकिन वॉशिंग मशीन अपने आप घूम रही है। नेहा डर गई, जी क्या है भाई, अपने आप चालू हो जाती है और उसमें लाल रंग का गंदा पानी घूमने लगता है। वो अपने पति से कहती है कि अरे भाई देखो, प्लग नहीं लगा हुआ है और ये वॉशिंग मशीन जो है ये देखो अपने आप ही घूम रही है, क्या है ये।
बोले अरे तेरा वहम है, कुछ नहीं है, हो सकता है तूने प्लग निकाल लगा रखा हो, ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं देखो ये प्लग निकला हुआ है। वो बात को लगने नहीं देती है, लगने नहीं देता है। एक रात जब राहुल काम से घर को लौटा काम करके, तो उसने देखा कि नेहा कहीं नहीं दिखी उसे। वो नेहा नेहा करता करता बाथरूम में चला गया। अब बाथरूम में जाने पर देखा कि वॉशिंग मशीन का ढक्कन लगा हुआ है, मशीन चल रही है और नेहा उसमें से झांक रही है। अरे वो तो बहुत डर गया। उसने जैसे ही उसको वॉशिंग मशीन छुड़ाने के लिए हाथ आगे करे तो उसने बहुत अजीब बर्ताव से देखा उसको पलट के। मतलब उसका चेहरा बहुत भयानक था। वो चीखता चिल्लाता, उसकी तो आवाज ही नहीं निकल पाई। जहाँ नेहा नेहा क्या हुआ, लेकिन वो नेहा होती तो कुछ बोलती ना। राहुल ने नेहा को जैसे छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो पलट के जब देखती है तो वो डर जाता है क्योंकि उसका डरावना चेहरा हो जाता है। और होता क्या है कि वो फिर मशीन को बंद करता है। और मशीन को बंद करने के बाद वो जाता है जो उस फ्लैट का जो असली मालिक होता है, वो मालिक से कहता है कि ये बताओ ये वॉशिंग मशीन कब की है, ऐसा हादसा हो गया हमारे साथ। तो पता है मालिक क्या बताता है? मालिक कहता है कि यहाँ सालों पहले महिला की हत्या करके और उसके टुकड़े करके वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिए गए थे। इसलिए इस वॉशिंग मशीन में उसकी आत्मा बस गई और इस वॉशिंग मशीन में जब भी कपड़े धो जाते हैं तो कपड़े नहीं धुलते हैं, वो खून के रंग आ जाते हैं। अब इसके बाद वो बहुत डर गया। उन्होंने सोचा कि भैया अपॉइंटमेंट छोड़ो, भैया ये सब छोड़ो ना, भैया मैं नहीं रहूँगा इस फ्लैट में, मैं तो छोड़ के जाऊँगा। उसे छोड़ने का फैसला ले लिया क्योंकि नेहा के पीछे चुड़ैल पड़ गई थी। नेहा का व्यवहार चुड़ैल जैसा हो गया था, उस महिला की तरह जिसकी हत्या की गई थी। उन दोनों ने फ्लैट छोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जहाँ वो फ्लैट छोड़ के गए वो चुड़ैल उनके पीछे भी चली गई। देखिए, मैं आज आपको ये कहानी इसलिए बताई कि कभी भी हम कोई पुरानी चीज़ लेते हैं तो पुरानी चीज़ लेने से पहले 10 बार सोचो। यही उनके साथ हुआ। उन्होंने सोचा कि हम मशीन क्यों खरीदें, ये इस मशीन से काम चलाएंगे। देखिए, कोई चीज़ अगर सालों से बंद पड़ी है और किसी उसका यूज नहीं हो रहा है तो समझो कुछ ना कुछ उसके अंदर होता ज़रूर है। अगर आपको थोड़ी सी भी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐसी हॉरर कहानी के लिए मुझसे कांटेक्ट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।